का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। टीटी साहब को मंत्री बनाने का भी काफी विरोध कर रही है कांग्रेस। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको विरोध करने की आवश्यकता क्या है? हम तो चाहें तो हम अगर चाहें देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों करें? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर दे, हम सोडी साहब को मंत्री बना देंगे, 6 महीने बाद देखेंगे उसके बाद कहां से इनको चुनाव लड़ाना है। आपके कानून चुनाव में बनाया है इतना महत्वपूर्ण कानून, वैसे ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण कानून जब बनाए गए तब विपक्ष के लोगों ने सुनियोजित रूप से लोगों की भावनाओं को भड़का करके इस तरह से उन कानूनों के कारण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को क्षीण करने का काम किया। जो गरीब लोग, असहाय लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू रहते हैं और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर, आस्था के आधार पर राजकीय संरक्षण में उनके ऊपर अत्याचार होता है, विद्वेष होता है। ऐसे असहाय गरीब लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए भाग करके वहां से अपना सब कुछ गंवा करके हिंदुस्तान में आके शरण लेते थे। और क्योंकि भारत का नागरिकता का कानून ये कहता है कि उसको नागरिक बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए 7 साल का इंतजार करना होता था और उसके बाद उसकी जो है सिटीजनशिप बनने में 15 साल तक लगते थे और उस 15 साल तक वो सड़क पर रहता था, क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता था। न वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, न बैंक खाता खोल सकता है, न कहीं नौकरी कर सकता है, न टेलीफोन ले सकता है, न मोबाइल ले सकता है, न रेल यात्रा कर सकता है, बिकॉज ही डजंट कैरी एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। वो आसमान से टपकते थे और खजूर में अटक जाते थे। अब उन लोगों के सहूलियत के लिए जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी की सरकार ने पारित किया। उनमें तो किसी का कहीं कोई लालच नहीं था और उसको लेकर के भी जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया, गहलोत साहब खुद 20,000 मजहब विशेष के लोगों को लेकर के और पैदल मार्च करते हुए जयपुर की सड़क पर लोगों ने देखा है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को भी डिरेल करने में विपक्ष कहीं नहीं चूकता। अब ऐसे कानून जो 150 साल से इस भारत पर अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए थे और निरंतर चल रहे थे और जिसमें दंड प्राथमिकता थे, न्याय नहीं, उन कानूनों को, उस गुलामी के चिन्ह को मिटाने के लिए जब काम किया है, तब ये इस तरह का एक शगुफा छोड़ा गया। 304A में पहले भी मुकदमा दर्ज होता था, 304A में आज भी मुकदमा दर्ज होगा। हिट एंड रन जो है, जो केसेस चाहे सलमान खान के हिट एंड रन के समय में देखे, दिल्ली BMW कांड के समय में देखे, जयपुर में एक कांग्रेस पार्टी के माननीय मंत्री जी के पुत्र ने जिस तरह से हिट एंड रन किया था, कानून बनाते समय संसद की मानसिकता और सरकार की मानसिकता ये थी कि इस तरह के हिट एंड रन केसेस जो अमानवीय भी हैं, उनको डिमोटिवेट किया जाना चाहिए कि कोई टक्कर मार करके उसको लग भी जाए तो गलती से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में का काम करे और अस्पताल पहुंचाने में उसको कोई तरह का भय न हो। इससे मुक्त करने के लिए कानून में जो जिस तरह का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और देश भर में एक जो है सुनियोजित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही 1-2 स्तर पर वार्ता होने के बाद में हमारे सारे ड्राइवर भाई जितने भी हैं जिनको उकसाया गया है, वो सब लोग इस विषय को समझेंगे भी और समझ करके इसमें उचित निर्णय करें।